गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास को पढ़ रहे हैं, जिनके 5 दोहे 5 साखियां हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग सर्वप्रथम दोहों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसके अर्थ को समझेंगे। कविता या काव्य को दो तरह से पढ़ा जा सकता है, एक साधारण रूप में और दूसरे जो है काव्य पाठ के रूप में, अर्थात गायन शैली में। तो सर्वप्रथम दोनों में अंतर ये होता है कि जब हम पाठ को साधारण रूप से पढ़ते हैं तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ने पे थोड़ा सा हमें उसके भाव को समझने में आसानी होती है, किंतु जब हम उसे काव्य के रूप में, गायन के रूप में पढ़ते हैं तो उसके अर्थ अपने आप ही जो है खुलते जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे दोनों शैलियों में पढ़ करके। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, क्यों कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हर दीदार। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कल 5 पढ़े थे दोहे, आज भी 5 ही पढ़ेंगे, अर्थात 10 तक। अभी इसको हम काव्य के रूप में पढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हर दीदार। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरा लिख लिख राम पठाऊं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी इन पंक्तियों में परमात्मा में जब आत्मा लीन हो जाती है, परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहते हैं, परमात्मा में जब ये जीवात्मा लीन हो जाती है, उसका ही रूप प्राप्त कर लेती है, जीवात्मा भी परमात्मा रूप में हो जाती है।
तू करता तू भया, मुझ में रहीन हूं। हे प्रभु, तू करता हुआ तुम्हें पुकारते पुकारते, तुम्हें रटते रटते अब मैं भी तुम्हारे स्वरूप वाला हो गया हूं, तुम्हारे रूप वाला हो गया हूं। तू करता तू भया। मैं हे प्रभु आपका स्मरण करते करते, तू करते तुम कहते हुए, अर्थात राम राम कहते हुए मैं भी राममय हो गया हूं, अर्थात मैं भी तुम्हारे स्वरूप वाला हो गया हूं, मुझ में रहीन हूं। और परमात्मा में लीन हो जाने के कारण इस जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मुझ में रहीन हूं, मुझ में मेरा अहंकार, मेरा हम भाव, जो मेरा अस्तित्व था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं भी आप में लीन होकर के मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, मैं भी परमात्मा स्वरूप हो गया हूं। बारी फेरी बल गई। बारी माने होता है आवागमन का चक्र। बारी फेरी बल गई। हे प्रभु, परिणाम स्वरूप जब ये जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो गई है, परमात्मा में विलीन हो गई है, तो परिणाम स्वरूप मेरा इस संसार से आने जाने का जो क्रम है वो समाप्त हो चुका है। अब बार बार मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बारी फेरी बल गई। आवागमन का जो बारी है, आवागमन का जो चक्र है वो बल गई माने समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है। आवागमन का चक्र भी समाप्त हो चुका है। जित देखो तित तू। अब मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू दिखाई पड़ता है। अर्थात यह है, प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने भी परमात्मा का ही जब रूप धारण कर लिया तो उससे अब संसार में चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। इस प्रकार का एक दोहा और कबीर का ही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात मैं ये आत्मा, जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह भी परमात्मा स्वरूप हो जाती है और चारों तरफ परमात्मा का ही वास होता है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं, स्वयं को चैतन्य करते हुए कहते हैं, साधक को सांसारिक मोह माया से, सांसारिक मोह माया में डूबने के बजाय उससे निकलने के लिए सांसारिक मोह माया त्यागने को चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाए। कबीरदास जी कहते, हे जीव, हे जीवात्मा, ऐ मेरे जीव, क्यों तू मोह निद्रा में डूबा हुआ है, मोह की नींद में क्यों सो रहा है, इस सांसारिक मोह माया में क्यों डूबा हुआ है, मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जाग। और तू जाग कर, जागने का मतलब है ज्ञान प्राप्त कर। तू जाग कर वास्तविक तथ्य को जानने का, देखने का प्रयास क्यों नहीं करता कि ये संसार वास्तव में है क्या, इस संसार की वास्तविकता से परिचित क्यों नहीं होना चाहता। तो मोह की नींद में क्यों सोया है। कबीर सूता क्या करे, तू मोह निद्रा में क्यों डूबा हुआ है। काहे न देखे जाग। तू जागकर वास्तविक तथ्य क्यों नहीं देखना चाहता, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता। जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस परमात्मा से बिछुड़ करके, परमात्मा से अलग होकर के ये जीवात्मा दुख के सागर में डूबी हुई है। जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। अर्थात ये जीवात्मा जिस प्रकार से परमात्मा से अलग होकर के तरह तरह का दुख भोग रही है, क्यों नहीं तुम ऐसा प्रयास करते हो ज्ञान का प्राप्त करके उसी परमात्मा ताही के संग लाग, उसी परमात्मा को प्राप्त करने का, उसी परमात्मा से मिलने का, उसी परमात्मा में विलीन होने जाने का प्रयास क्यों नहीं करते। तो मोह की नींद में क्यों सोए हुए। केसो कई कई कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। केशव, केशव का मतलब यहाँ श्री कृष्ण से नहीं है, केशव का मतलब है परमात्मा राम। कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों सभी को, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार। असरार का मतलब होता आलस्य,
करके, आलस करके। हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का नाम जपो। केसो कही कही कूकिए, कूकना माने जिस प्रकार से पक्षी बोलता है। तो सदैव, हे प्राणियों, सदैव हमेशा हर समय ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का नाम लेकर उसे पुकारते रहो। ना सोइए असरार, तुम आलस में पड़कर, आलस में मत पड़ो, आलस में पड़ करके आलस की ज्ञान अज्ञान की चिर निद्रा में मत सो। क्यों? रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। क्योंकि निरंतर रात दिन लगातार पुकारने से, ईश्वर का नाम लेने से, रात दिन उसे याद करने से, उसका भजन करने से, उसे पुकारने पर कभी तो तुम्हें सफलता हाथ लगेगी। कबहू लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी आवाज उस परमात्मा के कानों में पड़ेगी, अर्थात तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इसलिए सदैव प्रभु का स्मरण करते रहो और मोह और सांसारिक सुखों में अपने आप को लिप्त मत होने दो। मोह और अज्ञानता की नींद में मत सो, क्योंकि निरंतर उसका जाप करते रहने से कभी तो उस परमात्मा की दृष्टि, उसकी कृपा दृष्टि तुम पर होगी और उस परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ये लंबा मार्ग, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, साधना का मार्ग बहुत ही लंबा है, और आने वाली उसमें कठिनाइयां भी बहुत हैं। उसका वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, वह परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अर्थात साधना पथ बहुत ही लंबा है, और साथ ही साथ दूरी घर, उसका घर भी जहां पहुंचना है, उस परमात्मा का घर, निवास भी, परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। एक तो साधना का पथ, साधना का मार्ग बहुत कठिन, बहुत लंबा है, और दूरी घर, और उस परमात्मा का निवास अर्थात परमात्मा भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, पंथ माने रास्ते में, बहु माने अनेकों, मार माने होते हैं डाकू, अर्थात परेशानियां, बाधाएं, कठिनाइयां। और इस लंबे मार्ग में, कठिनाइयों से भरे मार्ग में तरह तरह के बहुत अपितु कठिनाइयां भी हैं। इस मार्ग में बहुत से लुटेरे हैं। कौन कौन से? मोह, माया, मद, मत्सर, लोभ, ये तरह तरह के अनेक ऐसे लुटेरे हैं। ये अर्थात साधना के पथ में बाधक हैं, जो हमें अपने मार्ग पर चलने ही नहीं देते, उससे हमें विचलित करते हैं। अर्थात एक तो साधना का मार्ग लंबा है, दूसरे परमात्मा की प्राप्ति भी बहुत ही दूर है। परमात्मा, उसको पाना भी इतना आसान नहीं है। विकट पंथ बहुमार, और रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां हैं, जो हमें उस मार्ग से विचलित करती हैं। अर्थात इस साधना के पथ में मोह, माया, मत्सर, लोभ, लालच, तरह तरह के जो ये सांसारिक बाधाएं हैं, ये हमारे समक्ष जो है बाधा बनकर के, कठिनाइयां बनकर हमारे मार्ग को रोकती हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ऐसी स्थिति में हे संतों, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे हो सकते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ करूं करंकी, लिख लिख राम पठाऊं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी जीवात्मा रूपी विरहिणी अपना सब कुछ लुटा करके परमात्मा के पास प्रेम का संदेश भेजना चाहती है, और कहती है यह तन जालो मस करो, मस माने स्याही। कहती है परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसको भस्म कर उसकी स्याही बनाऊंगी। यह तन जालो मस करूं। विरहिणी आत्मा कहती है कि मैं इस अपने शरीर को जला करके, भस्म करके, इस पूरे शरीर की भस्म की मैं स्याही बना लेना चाहती हूं। लिखो राम का नाम, और
लेखन करूं करंक की, करंक माने हड्डियां, और इन हड्डियों की लेखनी बना करके उस स्याही से लिखूं राम का नाम, राम का नाम लिख लिख करके लिखना चाहती हूं, और लिख लिख राम पठाऊं, राम का नाम लिख करके राम के पास, प्रीतम के पास, अपने प्रीतम के पास, राम के पास बार बार संदेश भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ बिरहणी की विरह दशा को, की पीड़ा को समझ सके और मुझे इससे शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करें, अर्थात स्वयं के दर्शन दे करके मुझ जीवात्मा को इस दुख के सागर से मुक्त कर सकें। यह तन जालो मश करूं, लिखो राम का नाम। बिरहणी आत्मा, जीवात्मा कहती है, मैं इस अपने शरीर को जला करके, भस्म करके उसकी पूरी शाही बना लेना चाहती हूं, और हड्डियों की लेखनी बना करके उससे राम का नाम लिख लिख करके मैं अपने प्रीतम राम के पास अपना संदेशा भेजना चाहती हूं कि किस प्रकार से यह विरहणी आत्मा, जीवात्मा उनके विरह में, उनके वियोग में मिलने के लिए व्याकुल है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस 10 पद को 10 दोहों तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।